फैमिली, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। कुछ न्यूज़ चर्चा में है जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। एनालिसिस करते हैं, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। हाल ही में 14 जुलाई 2022 को I2U2 की मीटिंग हुई है। अब ये I2U2 क्या होता है और इसमें कौन कौन से देश हैं। I2U2 से ही पता चल रहा होगा कि 2 आई हैं और 2 यू हैं। इसका मतलब इसमें 4 देश हैं। जिस तरह से आपने क्वाड देखा होगा, जिसमें जापान, भारत, ऑस्ट्रेलिया और यूएसए हैं, ठीक है। उसी तरह से इसे जो I2U2 है, इसे वेस्ट क्वाड कहा गया है, ठीक है। अब ये स्थापित नहीं हुआ है, इसकी मीटिंग हो रही हैं। अब जब ये स्थापित हो जाएगा, जब इसे मान्यता मिल जाएगी, ठीक है। अभी इसकी मीटिंग हो रही है, तो 14 जुलाई 2022 को इसकी मीटिंग हुई I2U2 की, जिसमें 4 देश हैं। पहला आई है इंडिया, दूसरा है इजराइल, तीसरा है यूएई और चौथा है इसमें यूएसए, ठीक है। यानी कि 2 आई हैं और 2 यू हैं। इसे वेस्ट क्वाड कहा जा रहा है। अभी इसकी मीटिंग हुई है 14 जुलाई 2022 को। अब इसमें हुआ क्या है, देखो मीटिंग हुई है, ठीक है, सभी देशों को लाभ पहुंचाया गया है इसमें। लेकिन हमारे लिए क्या इम्पोर्टेंट है कि भारत को इसमें क्या लाभ हुआ है, भारत के लिए क्यों खास है ये, ठीक है। तो इस पर 6 पॉइंटों पर चर्चा हुई है। 6 पॉइंट कौन कौन से हैं। पहला है वाटर पे यानी कि पानी पे, दूसरा है एनर्जी यानी कि ऊर्जा पे, तीसरा है ट्रांसपोर्ट, चौथा है इसमें हेल्थ, फिफ्थ है इसमें फूड सिक्योरिटी और सिक्स्थ है इसमें स्पेस, ठीक है। इन 6 पॉइंटों पे चर्चा हुई है। अब भारत के लिए ये खास है क्योंकि भारत जो यूएई है, यूएई भारत में $2 बिलियन का इन्वेस्टमेंट करेगा। क्या किस पर करेगा इन्वेस्टमेंट, फूड सिक्योरिटी पर। फूड सिक्योरिटी मतलब मेगा फूड पार्क स्थापित करेगा भारत में $2 बिलियन की, यानी कि भारत में इन्वेस्टमेंट लेकर के आएगा यूएई, ठीक है। अब ये मेगा फूड पार्क क्या होते हैं। मेगा फूड पार्क आपने देखा होगा कि कृषक जो भी पैकेट फूड हम खाते हैं उसका आधार क्या होता है, यानी कि कुछ भी खाएं आधार तो कृषि ही है सबका, ठीक है। तो जो हम खाते हैं ना, पैकेट का माल जो हम खाते हैं वो बना किससे है, कृषि से। तो ये मेगा फूड पार्क क्या होता है, कृषक और जो थोक विक्रेता होता है उसके बीच की कड़ी होती है। यानी कि जो मेगा फूड पार्क है वो कृषक से तो कृषि लेगा, कच्चा माल लेगा और उसे प्रसंस्कृत करेगा, संवर्धन करेगा, उसका बनाएगा, पकाएगा, पैकेट में पैक करेगा और फिर थोक विक्रेता, फुटकर विक्रेता इनको दे देगा, फिर ये सर्व करेंगे, ठीक है, देश में। तो यही होता है जो बीच की कड़ी होती है ये, ठीक है। तो ये स्थापित करेगा यूएई भारत में $2 बिलियन का, तो भारत में इन्वेस्टमेंट आएगा, इसलिए ये खास है। दूसरा है एनर्जी। ये चारों देश मिलकर के भारत के गुजरात राज्य में 100 मेगावाट का सोलर प्लांट डेवलप करेंगे, सोलर और विंड प्लांट बनाएंगे, ठीक है, जो कि 100 मेगावाट यूनिट हमें देगा वो, ठीक है। तो इसलिए ये इम्पोर्टेंट है भारत के लिए, ठीक है। तो इसीलिए खास है। अभी I2U2 की मीटिंग हुई है 14 जुलाई 2022 को और इसमें ये भारत के लिए खास है और हमें यही जानना है कि भारत के लिए इसमें क्या हुआ है, ठीक है। सभी देशों के लिए कुछ ना कुछ लाभ पहुंचाए गए हैं। अब सेकंड न्यूज़ है कि इजराइल के एक पोर्ट को, जिसका नाम है अशदोद पोर्ट, उसको भारत की एक कंपनी अडानी के द्वारा खरीद लिया गया है 35 साल के लिए। यानी कि 35 साल के लिए उसकी 100% हिस्सेदारी अडानी के पास है। अडानी उसका चाल चलन उसको मैनेज करेगा 35 साल के लिए, ठीक है। तो भारत की एक कंपनी अडानी, ठीक है, उसने इजराइल की एक कंपनी जिसका नाम है घटोड, उसके साथ मिलकर के इसका लिया है। क्योंकि भारत की कंपनी है और इजराइल का पोर्ट है, तो भारत की कंपनी को तो वहाँ की जानकारी नहीं है ना, तो इसीलिए उस कंपनी के साथ साझेदारी करके 100% हिस्सेदारी अडानी ने खरीद लिया है इसे। 35 साल तक यही इसका मैनेजमेंट करेगा, ठीक है। तो अब इससे फ़ायदा क्या होगा, इसे खरीदा गया है $1.1 बिलियन में, ठीक है। अब इससे भारत को क्या फ़ायदा होगा। भारत को फ़ायदा होगा कि वहाँ जब एक कंपनी भारत की एक पोर्ट को मैनेजमेंट करेगी, उसका 100% हिस्सेदारी है उसके पास, तो वहाँ से रेवेन्यू कमाएगी, जाहिर सी बात है। और रेवेन्यू कमाएगी तो उसे भारत भेजेगी, और क्या भेजेगी, भारत डॉलर, क्योंकि डॉलर स्ट्रॉन्ग मुद्रा है, सभी देश उसका उपयोग करते हैं, तो डॉलर भारत का फॉरेक्स रिजर्व मजबूत होगा इससे। पहला तो ये होगा। दूसरा होगा कि जितना भी लाभांश भेजेगी, रेमिटेंस आएगा, यानी कि जितना भी लाभांश भेजेगी भारत सरकार उस पर टैक्स वसूलेगी, ठीक है। और तो भारत सरकार को ये फ़ायदा होगा कि भारत सरकार टैक्स वसूलेगी। दूसरा ये फ़ायदा होगा कि
जो डॉलर आएगा वो स्ट्रॉन्ग मुद्रा है, और स्ट्रॉन्ग मुद्रा भारत का फॉरेक्स रिजर्व मजबूत होगा, और जिस देश का जितना ज़्यादा फॉरेक्स रिजर्व मजबूत होता है उतना ही उस देश की वैल्यू मानी जाती है विश्व में, ठीक है। तो यही फ़ायदा होगा। तो इसराइल में 5 पोर्ट है, तो उसमें से पहला है अशदोद जो सबसे बड़ा पोर्ट है, और दूसरा है हाइफा पोर्ट, ठीक है। दूसरा हाइफा पोर्ट है जो सबसे बड़ा है। अब ये हाइफा वॉर 1998 भी चर्चा में रहा है। अब तीसरी न्यूज़ देखते हैं हम, हाइफा वॉर 1998 क्या है। आपको पता है कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चला था 1914 से लेकर के 1918 के बीच में, ठीक है। और उस टाइम पर तो भारत पर अंग्रेजी राज कर रहे थे। तो उस टाइम क्या हुआ था कि जो यहूदी हैं, जिन्हें हम जूस भी कहते हैं, तो वो ब्रिटेन में रहते थे। अब उनका क्या होता था, जो यहूदी हैं, यहूदी यानी कि जूस का और ऑटोमन एम्पायर का, ऑटोमन एम्पायर पहले तुर्की को ऑटोमन एम्पायर कहा जाता था, अब उसे तुर्की कहा जाता है। तो जूस की और जो तुर्की लोग हैं उनकी क्या होती थी, झगड़ा होता रहता था, ठीक है। यानी कि इनमें एक लड़ाई हो गई थी एक बार, और जो तुर्की का साथ दे रहा था जर्मनी उस टाइम पर, ठीक है। तो जर्मनी और तुर्की ने क्या किया था, जूसों पर आक्रमण कर दिया था, क्योंकि ब्रिटेन इनको फॉलो करता है, ब्रिटेन इनकी रक्षा करता है जूसों की, ठीक है। तो इस वजह से क्या हुआ था कि ब्रिटेन ने इनके बचाव की जिम्मेदारी ली थी, और क्योंकि भारतीय सेना उस टाइम पर अंग्रेज़ों के साथ थी, क्योंकि वो भारतीयों को ही युद्ध में लड़ने के लिए ले जाते थे, ठीक है। तो भारतीय युद्ध में उनकी ब्रिटेन की साइड से लड़े थे, और काफ़ी लोग शहीद हो गए थे, मतलब हमारे जो सैनिक थे वो शहीद हो गए थे। तो उनकी याद में ब्रिटेन भी हमारे शहीदों को सम्मानित करता है, और इसी की याद में जो हाइफा जगह है इजराइल में, उस पर ये युद्ध लड़ा गया था, ठीक है। तो इसीलिए ये हाइफा वॉर के नाम से जाना जाता है, और इस पोर्ट का नाम हाइफा है, और इसी की याद में एक प्रोग्राम भी आयोजित करता है इजराइल, ठीक है। हमारे जो शहीद हुए थे उन सैनिकों को याद करने के लिए, उनका सम्मान प्रदर्शित करने के लिए, ठीक है। तो यही है, इसमें एक प्रोग्राम आयोजित करता है, और जो दंपत्ति यहाँ आपने सुना होगा मेजर थे, और ये शहीद हो गए थे इसी युद्ध में 1918 के हाइफा वॉर में, ठीक है। तो ये हाइफा